अतीत के पलों से बाहर आकर कालिंदी कहती है, उस स्त्री ने नफरत के चलते बिना कुछ सोचे समझे राजा को शाप दे दिया कि वो हर पूर्णिमा की रात भेड़िया बनकर शिकार करेगा, और हुआ भी वैसे ही। उस शाप के चलते अगली पूर्णिमा को राजा एक नर भेड़िए में बदल गया और उस रात उसने अपना पहला शिकार किया, जिसके बाद वो हर पूर्णिमा की रात भेड़िया बनकर शिकार करता रहा। जिस राजा ने अपनी प्रजा और राजमहल की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वही राजा अब उस शाप का भागीदार बन गया था। अपने अभिशाप के कारण राजा दिन ब दिन अपने मनुष्य बनने की क्षमता खोता गया और एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह एक भेड़िया मानव बन गया। वो अब चाहकर भी दोबारा इंसान नहीं बन सकता था। उस स्त्री ने दिया हुआ वो अभिशाप राजा पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। राजा की इंसानी शख्सियत कहीं खो गई थी और अब कुछ बचा था तो वो था बस एक खूंखार दानव, जिससे नगर के सभी लोग दहशत में आ गए थे। ये बात जब आचार्य सच्चिदानंद को पता चली, तब उन्होंने कई मुश्किल प्रयासों के बाद उस दानव को जंगल में एक पत्थर से बनी हुई कब्र में कैद कर लिया और फिर से वो खूंखार जानवर मानव जाति के लिए खतरा ना बने, इसलिए आचार्य सच्चिदानंद ने वहां पर लगे पेड़ों पर अपने पूरे जीवन काल में अर्जित की हुई शक्तियों से एक सुरक्षा जाल का बहुत ही मजबूत घेरा बनाया और उसे अपनी मंत्रों की शक्ति से बांध दिया, ताकि वो सुरक्षा घेरा उस आदमखोर जानवर को वहां कैद रखे और नगर के लोगों को वो भेड़िया मानव हानि ना पहुंचाए। इस बात को सदियां बीत गई, नया दौर आया। यहाँ के लोगों के जहन से अब उस दानव की यादें धुंधली पड़ चुकी थी। इस जगह में शांति थी, लेकिन इंसानी फितरत का क्या करे, वो जाने अनजाने हमेशा खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी करता है। ऐसे लालची इंसानों ने कुछ सालों पहले तरक्की के नाम पर यहाँ के जंगल तोड़े, वहां पर आलीशान फार्म हाउस और रिजॉर्ट बनाए। उस शापित जानवर को जंगल के एक हिस्से में कैद किया गया था, लेकिन बाहर से आए कुछ लोगों ने अपने मतलब के चलते यहाँ के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर उस दानव को गलती से उसकी कैद से आजाद कर दिया। वो जंगल ही था जिसने उस राक्षस को वहां कैद करके रखा था, लेकिन मंत्रों से बाधित वो सुरक्षा घेरा लालची इंसानों ने तोड़ दिया। ये सब उसी का परिणाम है जो आज तुम्हारे पति को भुगतना पड़ रहा है। काव्या अपने दोनों हाथ जोड़कर कालिंदी से विनती करते हुए कहती है, प्लीज कालिंदी, मेरे पति को इस शाप से मुक्त करने का कोई उपाय बता दो। कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पति को इस शाप से मुक्ति मिल सके। कालिंदी अपनी असमर्थता दर्शाते हुए कहती है, अफसोस, लेकिन इस शाप का कोई तोड़ मेरे पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे। तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। काव्या की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद भरी चमक आ जाती है। वो झट से कालिंदी से पूछती है, सिवाय मेरे, वो कैसे? कालिंदी उसे अपने पास रखी हुई कुछ चांदी की गोलियां देते हुए कहती है, इन गोलियों को मेरे पति ने बनाया था। तुम्हें इन चांदी की गोलियों से अपने पति की जान लेनी पड़ेगी, तभी उसे इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। काव्या को ये बात सुनकर बड़ा धक्का लगता है। वो कालिंदी को घूरते हुए गुस्से से कहती है, क्या, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपने पति की जान ले लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब कालिंदी उसे समझाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन एक बात समझ लो, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा पति अपने इंसान बनने की क्षमता खो देगा और एक दिन वो पूरी तरह से भेड़िया मानव बन जाएगा। उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और उसकी हालत भी उस राजा जैसी हो जाएगी। उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम यही चाहती हो कि वो हमेशा लोगों को मारता रहे? क्या तुम यही चाहती हो कि वो इंसान से दरिंदा बनकर जिए? क्या तुम नहीं चाहती कि उसे इस अभिशाप से मुक्ति मिले? अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो मेरी बात मानो, उसकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। नफरत से पैदा हुए इस शाप को तुम्हारा प्यार ही मिटा सकता है। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे पति की मुक्ति का कारण बनेगा। इस शाप का कोई तोड़ नहीं। ये बात सुनकर काव्या को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी। तब डॉक्टर प्रधान आकर उसे हौसला देते हैं। कालिंदी काव्या को कुछ चांदी की गोलियां देती है और उसे बताती है, याद रखना काव्या,
तुम्हें अपना मन मजबूत करना होगा। खुद के दिल पर पत्थर रखकर अपने पति के दिल में ये चांदी की गोलियां उतारनी पड़ेगी, तभी उसे इस शाप से मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। काव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े ही भारी मन से काव्या वो चांदी की गोलियां रख लेती है। काव्या और डॉक्टर प्रधान फिर वहां से वापस मुंबई लौट जाते हैं। इस तरफ अद्वैत की हालत काफी गंभीर थी। असाइलम में उसे काफी टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। आहूजा के कहने पर उस डॉक्टर ने अद्वैत की जिंदगी नर्क बनाकर रखी थी। आहूजा नहीं चाहता था कि अद्वैत किसी भी हालत में असाइलम से बाहर निकले। वो उसे वही टॉर्चर करके मार डालना चाहता था। आहूजा ने खरीदा हुआ डॉक्टर अद्वैत को रोज पागलपन के दौरे पड़ने वाले इंजेक्शंस देता था और आज फिर से उसे वही इंजेक्शन देने वाला था। वहां के एक कंपाउंडर ने अद्वैत को कुर्सी से बांध रखा था। डॉक्टर इंजेक्शन में दवा भरते हुए अद्वैत से कहता है, देखो अद्वैत, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पर आहूजा मुझे पैसे देता है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है और मैं ये सब जरूर करूंगा। आखिर पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे इसमें तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आहूजा भी तो यही चाहता है। वो डॉक्टर एक घटिया मानसिकता वाला शख्स था जिसे पेशेंट से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। जैसे ही वो डॉक्टर अद्वैत को इंजेक्शन देने वाला होता है, अद्वैत किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर वहां खड़े कंपाउंडर को एक घूंसा लगाता है और सामने खड़े डॉक्टर को एक जोरदार लात मारकर गिरा देता है, जिससे उसके हाथ से वो दवाई वाला इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। अद्वैत किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है। वो कंपाउंडर अद्वैत को पकड़ने उसकी तरफ बढ़ता है। अद्वैत पास ही में पड़ी कुर्सी उठाकर कंपाउंडर की तरफ फेंकता है। कुर्सी सीधे कंपाउंडर को जा लगती है। इतने में अद्वैत वहां पर पड़े उसी इंजेक्शन को उठा लेता है और डॉक्टर की गर्दन में 3-4 बार घोंप देता है। डॉक्टर काफी गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अद्वैत वहां की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अद्वैत सीधा अपने घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि इस बात का पता चलते ही कि वो असाइलम से भाग गया है, पुलिस उसे उसके घर में ढूंढने जरूर आएगी, इसलिए वो अपना इरादा बदल देता है। वो फिर डॉक्टर प्रधान के घर जाता है। रात काफी हो चुकी थी। अद्वैत छुपते छुपाते डॉक्टर प्रधान के घर पहुंचता है। दीवार फांदकर वो उनके घर में घुसता है। डॉक्टर प्रधान जाग रहे थे। अद्वैत और काव्या की चिंता में उनकी भी नींद उड़ चुकी थी। डॉक्टर प्रधान को खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है। जब वो खिड़की खोलकर देखते हैं, तब वहां पर अद्वैत को पाते हैं। डॉक्टर प्रधान उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे घर के अंदर लेते हुए कहते हैं, अद्वैत तुम यहाँ? लेकिन कैसे? अद्वैत कहता है, अंकल मैं बड़ी मुश्किल से भागा हुआ से, आप प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। अद्वैत की हालत देखते हुए डॉक्टर प्रधान तुरंत उसे अपने फार्म हाउस में छुपा देते हैं। अद्वैत असाइलम से भाग चुका है, ये खबर इंस्पेक्टर केलकर को मिलती है। वो चारों तरफ शहर में नाकाबंदी कर देता है और अद्वैत को खोजने में जुट जाता है। सुबह हो चुकी थी और अब तक काव्या को भी पता चल चुका था कि अद्वैत असाइलम से भाग चुका है। काव्या को अद्वैत की काफी चिंता हो रही थी। तभी काव्या को डॉक्टर प्रधान का फोन आता है। फोन पर अद्वैत था। एक दूसरे की आवाज सुनकर दोनों के दिलों को कुछ पल के लिए तसल्ली मिलती है। दोनों काफी दिनों बाद एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे, इसलिए थोड़ी देर तक उन दोनों में खामोशी छाई रहती है। अगले ही पल काव्या कहती है, तुम कहाँ हो अद्वैत? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अद्वैत कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो काव्या, मैं यहाँ प्रधान अंकल के फार्म हाउस पर सुरक्षित हूँ। पुलिस मुझे ढूंढने घर पर जरूर आएगी, लेकिन तुम होशियारी से काम लेना। वो लोग तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद अद्वैत डॉक्टर प्रधान से कहता है, अंकल वो लोग मेरे घर पर आकर मेरे बारे में काव्या से पूछताछ कर सकते हैं। मेरी काव्या बहुत भोली है, वे लोग उसे सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। अब प्लीज मेरे घर जाकर काव्या को होशियारी से छुपाकर यहाँ ले आइए। डॉक्टर प्रधान अद्वैत को भरोसा देते हुए कहते हैं,
तुम चिंता मत करो अद्वैत, मैं आज रात ही बिना किसी को भी पता चले काव्या को सही सलामत यहाँ ले आऊंगा। अद्वैत से वादा करके डॉक्टर प्रधान वहां से चले जाते हैं। इस तरफ इंस्पेक्टर केलकर अपने कुछ सहकर्मियों के साथ अद्वैत के घर पहुंचता है। अद्वैत के घर पहुंचकर वो बेल बजाता है। काव्या दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे उसके सामने इंस्पेक्टर केलकर दिखाई देता है। काव्या उन्हें अंदर बुलाती है। इंस्पेक्टर केलकर काव्या से कहता है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पति असाइलम से भाग गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मुजरिम को पनाह देने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उनकी मदद करना चाहती है तो आप हमें फोन करेंगी। इतना कहकर केलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन एक हवलदार को उनके घर पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। अद्वैत डॉक्टर को घायल करके असाइलम से भाग गया है, ये खबर अब तक आहूजा को भी मिल चुकी थी, जिसे सुनकर आहूजा गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो आज किसी भी हालत में अद्वैत को जान से मार देना चाहता था। उसके दिमाग में शैतानी मंसूबे पकने लगे थे। आहूजा कुछ सोच रहा था और तभी उसे कुछ याद आता है। आहूजा के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। वो अपने आदमी से कहता है, जाओ जाकर अद्वैत की पत्नी को किडनैप कर लो। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी मेरे पास बंधक है तो उसे छुड़ाने वो मेरे पास दौड़ा चला आएगा और तभी हम उसे खत्म कर देंगे। आहूजा के आदमी अद्वैत के घर की तरफ निकल पड़ते हैं।